हेलो एवरीवन। ये हमारा 7th लेक्चर है फ्रॉम द टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आज हम बेसिकली कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन द प्रीवियस formulas that we have learned in the 6th video. Okay, so this is the link. You can click here to access all my free classes and PDF notes, or you can check the description of this video. Okay. The very first question of this lecture is you have to evaluate the value of tan inverse of 1 plus tan inverse of 2 plus tan inverse of 3. आई गेस आपको पिछले वीडियो में जो चीज़ें मैंने वो पढ़ाया गया था, ऑल द फार्मूलाज यू कैन मेमोराइज। ओके, देखो इसको आप कैसे करोगे। बहुत सारे मैंने वो तरीका है इसको करने का। तो वो सपोज हम ऐसे करना चाहते हैं इसको। देखो tan इनवर्स ऑफ 1 इज वेल नोन टू अस, ये सबको पता है। वो tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू कितना होता है, मतलब 10 का वैल्यू कब 1 होता है, बेसिकली वही है अल्टीमेटली। तो इसका वैल्यू है π/4। tan इनवर्स ऑफ 1 का मतलब ये π/4, ठीक है। अब अगर इन दोनों को हम क्लब करेंगे साथ में, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, जो हमने देखा था। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y is same as what, pi plus tan inverse of x plus y divided by 1 minus x square। ये कब होता है, जब x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से ज़्यादा हो जाए। आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। yes. देखो यहाँ पे x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 3, तो 2 इंटू 3 6, तो 6 इज मोर देन 1, तो पाई प्लस आएगा, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें पाई प्लस आएगा, तो क्या लिखोगे, पाई प्लस tan inverse of 2 plus 3 divided by 1 minus 2 into 3। ओके, क्या आएगा, π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा, ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा -5, -1 होगा, ठीक है। π/4 प्लस पाई, और ये देखो tan इनवर्स इज एन ऑड फंक्शन, तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस आ गया बाहर, तो tan इनवर्स ऑफ 1 आ गया। और फिर से tan इनवर्स ऑफ 1 और π/4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। इसका मतलब भी π/4 ही है, तो π/4 कैंसिल हो गया और पाई बच गया। पाई इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला का यूज है बस। Again you have to find the value of this thing, cot inverse of 1 plus cot inverse of 2 प्लस cot इनवर्स ऑफ 3 करो। देखो cot का वैसा कुछ फॉर्मूला है नहीं, तो इसको हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, वेरी सिंपल। देखो cot इनवर्स ऑफ 1 सबको पता है क्या होता है, π/4 होता है, वो लिख लिया। और इन दोनों को हमको क्लब करना है बेसिकली, सो वी डोंट नो एनी फॉर्मूला फॉर cot इनवर्स, तो इसको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे। एक प्रॉपर्टी था, cot इनवर्स ऑफ x को tan इनवर्स ऑफ 1/x लिखा जाता है, ठीक है। ऑल दोस प्रॉपर्टीज यू शुड रिमेंबर, ये आ गया। दिस इज π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो इसमें कौन सा वो फॉर्मूला लगेगा जिसमें x y का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 1 है ना। इसमें देखो x y का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, हाफ और 1/3 का प्रोडक्ट 1/6 है, विच इज लेस देन 1। तो इसलिए वो फर्स्ट फॉर्मूला जिसमें पाई नहीं आएगा, पाई प्लस नहीं आएगा। सिंपल tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा, ऊपर दोनों का सम हाफ प्लस 1/3 और नीचे मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। करो π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ कितना है, ऊपर
5/6 आएगा और नीचे -5/6 आएगा। नहीं, नीचे भी 5/6 ही आएगा। 5/6 और 5/6 हो गया 6, 5/6 यस। ठीक है, तो ये 1 हो गया बेसिकली 1। π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 मीन्स π/4 ऑल्सो, तो π/2 हो जाए। ठीक, सो दिस इज द आंसर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 5/13। कैसे करोगे? सेम process we have to follow. Before that we should know the formula for sin inverse of x minus sin inverse of y. देखो इसमें कितने फॉर्मूलाज थे? sin inverse of x माइनस sin inverse of y में सिर्फ एक ही फॉर्मूला था। अगर ये प्लस होता तो आपके पास दो मतलब वो डेफिनेशन आता, एक पाई माइनस समथिंग और एक सिंपल वो। तो इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, बस आंखें बंद करके आप देख सकते हो। साइन इनवर्स ऑफ क्या आएगा? x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये सब पाइथागोरियन ट्रायल्स है, ये सब। ये है साइन इनवर्स ऑफ 3/5। देखो इसका क्या होता है वो पता होना चाहिए। सपोज 3, 4 एंड 5, दिस इज द पाइथागोरियन, क्या कहते हैं इसको, ट्रिपलेट्स या फिर जो भी बोल। सपोज और एक है 5, 12 और 13, ये पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, लाइक दैट। देखो यहाँ से क्या आएगा, 3/5 आ गया ये, और यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस 5 स्क्वायर बाई 13 स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कितना होगा? 12 स्क्वायर, तो ये 12/13 आएगा, माइनस 5/13 इंटू ये क्या आएगा 4/5। आई होप यू आर गेटिंग दिस इज साइन इनवर्स ऑफ ये कितना होगा 65, नीचे 65 और ऊपर 36 माइनस 20। दिस इज सेम एज कितना होगा 16/65। ठीक है, सो दिस इज द आंसर by 65। ओके, सिंपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट सपोज एक नया क्वेश्चन है इन विच यू हैव टू सॉल्व फॉर एक्स। देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब भी सॉल्व करने का क्वेश्चन आ गया ना, तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, जो बेसिक फार्मूला है बस उसी को लगा दो और लास्ट में वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर लो, बस। दैट इज़ द मेन आइडिया। देखो इसमें वो सब सोच रहे होगे तो बहुत मतलब लंबा हो जाएगा प्रॉब्लम्स। जैसे टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पाई प्लस वाला लगाएंगे या फिर मतलब जो बेसिक है वही लगाएंगे? तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बिकॉज ऑल दोज थिंग्स आर वेरिएबल। ठीक है, थिंग्स आर वेरिएबल, तो आपको सिंपली मतलब वो कोई भी एक फॉर्मूला लगा देना है और बाद में वेरीफाई कर लेना है। तो टेन इनवर्स ऑफ क्या आएगा? सपोज मैं पाई वाला नहीं ले रहा हूँ, तो 2x प्लस 3x 1 माइनस 2x 3x, दिस इज सेम एज 3π/4। तो इसमें ऑल द पॉसिबल केसेस विल कम। देखो टेन इनवर्स ऑफ क्या आएगा ऊपर 5x और 1 माइनस 6x स्क्वायर, विच इज सेम एज 3π/4। नाउ आई एम एड वो इंट्रोड्यूसिंग 10 बोथ साइड। यहाँ पे भी 10 ले लिया तो 10 बाहर है तो कैंसिल हो जाएगा सिंपल। तो 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इज सेम एज 10 3π/4। तो 10 3π/4 का वैल्यू कितना है? -1। ठीक, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा 6x स्क्वायर
माइनस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। क्या आएगा सर? दिस इज इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ऐसे क्या आएगा? 6 स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 1, ये सब कर लो। यहाँ से 6x कॉमन लोगे तो 6 माइनस 1 टू 0। यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 1/6। नाउ यू हैव टू वेरीफाई कि दोनों सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखो, और x इक्वल्स टू 1 जस्ट वेरीफाई करो x इक्वल्स टू 1 के लिए क्या आ रहा है, वेरीफाई भी करना होता है। वेरीफाई x इक्वल्स टू 1। तो लेफ्ट साइड में क्या था? tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इंटू 1 कितना आएगा? tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, तो 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या आएगा? 6 आएगा, विच इज मोर देन 1। तो इसमें पाई वाला वो फॉर्मूला लगेगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 1 माइनस 6। तो माइनस 1 हो जाएगा ही अंदर, माइनस 1, तो क्या आएगा? पाई प्लस, जब वो माइनस 1 हो जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 विल बी माइनस पाई/4। तो देखो यहाँ से 3 पाई/4 आ रहा है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 इज वैलिड। ठीक है, अगेन वेरीफाई x इक्वल्स टू माइनस 1/6। कैसे? tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू माइनस 1/6 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इंटू माइनस 1/6। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, इनपुट क्या है आपका? 2 इंटू माइनस 1/6 इज 1, निगेटिव। ये आपका निगेटिव है, ये भी आपका निगेटिव है। तो tan इनवर्स का इनपुट जब निगेटिव आता है, देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। इनपुट जब मतलब वो निगेटिव आता है तो उसका आउटपुट भी आपका निगेटिव आता है ना। इनपुट इज नेगेटिव, दैट मीन्स आउटपुट इज ऑल्सो नेगेटिव। तो इनपुट इज नेगेटिव, तो दिस एंटायर थिंग बिकम नेगेटिव। यहाँ पे भी इनपुट आपका क्या है? नेगेटिव है, तो पूरा आउटपुट आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सो दिस कैनॉट बी इक्वल्स टू ए पॉजिटिव नंबर विच इज 3 पाई/4, है ना। वो 3 पाई/4 तो नहीं हो पाएगा ना, दोनों वो नेगेटिव है, सो दिस कैनॉट बी इक्वल्स टू पॉजिटिव। सो इसलिए माइनस 1/6 इज नॉट वैलिड। या फिर आप इसको मतलब वो करके भी देख सकते हो, तो सेम रिजल्ट नहीं आएगा। देखो क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ माइनस 1/3 आएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 आ गया, तो दोनों से माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर लिख लिया मैंने माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। तो माइनस को पूरा बाहर ले लेते हैं, माइनस को इसको प्लस कर दिया। ठीक, यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? तो माइनस ऑफ, देखो इसका मतलब तो अभी पता चल गया है, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 का क्या होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट आपका 1/6 आ रहा है विच इज लेस देन 1, तो सिंपल यही वाला फॉर्मूला लगेगा 1/3 प्लस 1/2 1 माइनस 1/3 1/2। ऐसे क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कैलकुलेशन कर लो, तो माइनस पाई/4 आ रहा है। सो दिस इज नॉट सेम एज 3 पाई/4, दैट मीन्स माइनस 1/6 कैनॉट बी द आंसर। So only one answer is left, that is x equals to 1. Okay, so x equals to 1 is the correct answer. Okay, ऐसे करना है आप। Next, एक very important question, and this type of question you can expect in your exam. Number 5. Okay. Again, you have to solve for values of x. Cos inverse of 1 minus x. देखो, this is very important. Minus 3 cos inverse of x is equals to pi by, इसको कैसे करोगे? Just try to think a little. Cos inverse of 1 minus x minus 3 cos inverse of x is equals to pi by 2. तो सबसे पहले think of can we use any formula?
फॉर्मूला यूज़ करके देख लो, एक है कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स और एक है क्या था, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ वाई। लेकिन यहाँ पे ये थ्री वो प्रॉब्लम कर रहा है, ये थ्री इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम। तो अब ट्राई कर लो थ्री को हटाने की, कुछ वैसे करो, तो वैसे भी करोगे तो ये पूरा चीज़ें कम्प्लेक्स हो जाएगा। नाउ वी शुड लुक फॉर a different method to solve this particular question, and this is very important. You can expect this type of question in exam. देखो कैसे करना होता है, so we will try to see from वो आपको एक मैं क्वेश्चन दिखाया था, उसमें हमने क्या किया था, इफ़ यू वांट टू सॉल्व ए पर्टिकुलर इक्वेशन, देन आपको ना मतलब वो डोमेन चेक करना होता है। एक क्वेश्चन दिखाया था मैंने, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कॉस इन्वर्स ऑफ 1 माइनस एक्स ऐसे लिख लिया, और किसी एक को मतलब वो दूसरी तरफ लेके जाओ। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू सी द ग्राफ, मतलब वो ग्राफिकल कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ग्राफ हो गया और ये एक ग्राफ हो गया। आप वैसे भी कर सकते हो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, इजीली ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भी कर सकते हो। तो और एक मैं मतलब वो मेथड बताऊंगा इसमें, देखो ग्राफिकली हम बाद में करेंगे, अभी एक और मेथड देख लो। तो आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द डोमेन फॉर दिस एंटायर फंक्शन। डोमेन हम वो निकालना चाहते हैं। व्हाट इज द डोमेन? डोमेन देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो फंक्शन है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, इसके लिए क्या डोमेन आएगा वो हम देख लेते हैं, और इसके लिए क्या डोमेन आएगा वो हम देख लेते हैं। क्योंकि ये पूरा फंक्शन मतलब वो एक साथ में वो डिफाइन होना है, तो फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये है आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स शुड बी लाइंग इन बिटवीन -1 to 1। क्लियर? ये तो है क्योंकि ये कॉस इनवर्स के अंदर है, तो 1 माइनस एक्स जो आपका इनपुट है वो बेसिकली -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। क्लियर? यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका दोनों तरफ -1 कर दो तो -2 आ गया, और ये -x और ये 0 आ गया, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 से 2 के बीच में आएगा। सो दिस इज वन पार्ट। क्लियर है? 0 से 2 के बीच में आएगा ये, सॉरी। अभी एक और प्रॉब्लम है, ये फंक्शन भी साथ में डिफाइन होना है, एंड फॉर दिस फंक्शन π/2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस इनवर्स ऑफ x जो है, फॉर दिस इनपुट कॉस इनवर्स ऑफ x, यहाँ के लिए x जो है वो -1 से ज़्यादा और 1 से छोटा होना चाहिए। नाउ फॉर दिस एंटायर फंक्शन हैज़ टू बी डिफाइंड, ये दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन जो आएगा वही आपका होगा, ठीक है। तो टेकिंग इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, व्हाट इज द डोमेन फाइनली। इंटरसेक्शन लेने के बाद आपको डोमेन मिलेगा, ये बोल रहा है कि 0 से लेकर 2, ये बोल रहा है कि -1 से लेकर 1। देखो x का वैल्यू, ये 0, ये 1, ये 2 और -1 नीचे, ये बोल रहे हैं 0 से लेकर 2, ये बोल रहे हैं -1 से लेकर 1। तो दिस इज द कॉमन पार्ट, तो ये होगा आपका डोमेन। तो दैट मीन्स x इज बिलोंगिंग इन बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। x यहाँ पे लाई कर रहा है, ओके। तो जो ये पूरा फंक्शन है वो बेसिकली 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज द डोमेन। ये हो सकता है x, हमने तो इसको सॉल्व किया ही नहीं अभी तक, हमने जैसे मतलब वो इन दोनों फंक्शन का बेसिकली क्या देख लिया, x वैल्यूज देख लिया कि क्या क्या हो सकता है। तो आपका जो भी आंसर रहेगा वो यहाँ मतलब वो इनके मतलब वो बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा जो भी आएगा। क्लियर है? तो अब हम वो सेपरेटली दोनों फंक्शन को थोड़ा स्टडी करते हैं विद इन दिस डोमेन, 0 से लेकर 1 तक। ओके, देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन देखो, y इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड वाला y इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, है ना। ओके, तो अब इसको हम एनालिसिस करते हैं इन दिस डोमेन 0 से लेकर 1, ठीक है। वी नो द वैल्यू ऑफ x इज लाइंग इन बिटवीन 0 to 1,
तो -6 कहाँ पे लाई करेगा, -1 से 0, ठीक। अब 1 - x चाहिए, 1 ऐड कर दोगे तो ये 1 - x हो गया और ये 1 हो गया, ठीक। नाउ यू नीड कॉस इनवर्स। देखो अब ऐसे भी देख सकते हो कि कॉस इनवर्स यहाँ पे हमने वो इंट्रोड्यूस कर दो, या फिर ऐसे देखो कि दिस 1 - x इज एक्टिंग लाइक एन इनपुट फॉर कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा था, कॉस इनवर्स का ग्राफ समथिंग लाइक दिस, जहां पे इनपुट अगर 0 से लेकर 1 के बीच में है तो आउटपुट कहाँ पे होगा, 0 से लेकर π/2 तक, ठीक है, 0 से लेकर π/2 तक। दैट मीन्स अगर मैं, हाँ वो भी लिख सकता हूँ, मेनली क्या होगा, 0 से लेकर π/2 होगा, ओके, ठीक है, वही लिख 0 से लेकर π/2। मैंने दोनों तरफ कॉस इनवर्स लगा दिया, तो 0 से लेकर π/2 के बीच में ये लाई करेगा, ठीक है, ओके। ओके, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। कमिंग टू द राइट हैंड साइड, व्हाट इज हैपनिंग हियर। राइट हैंड साइड में क्या है, π/2 प्लस 3 cos inverse of x. We know the x values are lying in between 0 to 1. Again 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो cos inverse कहाँ से कहाँ तक होगा। Again this x is lying in between 0 to 1, तो cos inverse 0 से π/2 तक ही आएगा, 0 से π/2 तक आएगा cos inverse। cos inverse is coming up to 0 to π/2, ठीक है। अब आपको चाहिए 3 cos inverse of x, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 cos inverse of x is 3 π/2, okay, 3 मल्टीप्लाई कर दो because 3 is a positive number, तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहने वाला है। नाउ यू हैव टू ऐड π/2, π/2 ऐड कर दिया, तो π/2 प्लस 3 cos इनवर्स ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू, π/2 ऐड करोगे तो क्या होगा, 3π/2 प्लस π/2 बिकम्स 2π, क्लियर है, ओके, यस। सो व्हाट कैन यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टू थिंग्स। देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ है, इसका y वैल्यू जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी फ्रॉम 0 टू π/2, और ये जो आपका मतलब वो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, वो उसका मतलब वो y वैल्यू आपका π/2 से शुरू हो रहा है, 2π तक जा रहा है। दैट मीन्स समझ में आ रहा है, थोड़ा आप समझ वो विजुअलाइज कर पा रहे हो कि इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है। देखो हम उसका ग्राफ देखते हैं, ये दोनों पार्ट का हम ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा, ओके। तो यू हैव टू, हाँ ठीक है, वो एक मेथड ये भी देख लो। देखो दिस cos इनवर्स ऑफ 1 - x, इसका वैल्यू y वैल्यू है बेसिकली y एक्सिस में, और y एक्सिस का वैल्यू जो है वो 0 से लेकर π/2 तक है, 0 से लेकर π/2 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ आएगा, सपोज ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, और ये जो आपका मतलब वो ये है, ये वाला ग्राफ है, दिस ग्राफ इज सेइंग कि इसका जो y वैल्यू है वो π/2 से शुरू हो रहा है, 2π तक जा रहा है। तो सेम प्लेन में इसका ग्राफ सपोज कुछ ऐसा बन गया, तो π/2 से शुरू हुआ, फिर 2π तक चला गया, 2π तक चला गया, ठीक है। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन होना है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन होना है, तो बेसिकली दोनों का इंटरसेक्शन अगर आएगा तो बस कैसा वो होगा, वो इंटरसेक्शन कैसा होगा, बस एक ही पॉइंट पे आएगा, वो डेट इज π/2 पे आएगा, क्योंकि इसका इसका आपका मतलब जो मतलब वो जो मैक्सिमम वैल्यू है डेट इज π/2, और इसका जो मतलब वो सबसे कम वैल्यू है डेट इज π/2। तो इन दोनों का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तो वो π/2 में आएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन का y वैल्यू सेम होगा कब, जब दोनों का वैल्यू π/2 होगा। तो फ्रॉम अबोव कंडीशन व्हाट वी कैन राइट कि जो cos इनवर्स ऑफ 1 - x आ गया, इसका क्या वैल्यू था, π/2 प्लस क्या था वो दूसरा फंक्शन, π/2 प्लस cos इनवर्स ऑफ प्लस 3 cos इनवर्स ऑफ x, और ये दोनों बराबर होगा कब, जब इन दोनों का y वैल्यू π/2 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, ठीक। तो बस यहाँ से x वैल्यू आ जाएगा, या फिर इन दोनों को सॉल्व करो, या फिर इन दोनों को सॉल्व करो, तो कोई भी एक उठा लो और सॉल्व करो, ठीक है। मैं ये वाला ले रहा हूँ, तो cos इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू π/2, 1 - x इक्वल्स टू π/2,
अब दोनों तरफ कॉस लगा दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स, और ये कॉस पाई बाई 2 बिकम्स 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। समझ में आया? तो यही है आपका x इक्वल्स टू 1 इज द आंसर। तो ये हो गया एक मेथड, और मतलब वो आप इसको थोड़ा अगर वो विजुअलाइज करना चाहते हो तो वो भी हम दिखा देते हैं कैसे। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया। तो अब इसको हम विजुअलाइज करते हैं ग्राफिकली। विजुअलाइजेशन, क्योंकि ये जो मेथड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ग्राफ है आपका येलो कलर से, सपोज आई एम टेकिंग अनदर कलर। वन ग्राफ इज y इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ क्या था? कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। और राइट हैंड साइड वाला ग्राफ क्या था? राइट हैंड साइड वाला ग्राफ था पाई बाई 2 प्लस 3 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है आपको। हाँ, लेकिन इसमें एक बाउंड्री है, दैट बाउंड्री इज एक्स जो भी होगा वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। नाउ वी विल सी इसका ग्राफ। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जो भी आएगा। ओके, तो दिस इज x, दिस इज y। तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, दिस पिंक वाला ग्राफ। ओके, तो व्हाट इज द पेरेंट फंक्शन हियर? पेरेंट फंक्शन क्या है? पेरेंट फंक्शन इज कॉस इनवर्स ऑफ x। तो कॉस इनवर्स ऑफ x का ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ x आ गया। अब आपको चाहिए कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ कैसा होगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ? तो जो भी पॉजिटिव वैल्यूज आप पुट करोगे वो अब माइनस, हाँ कैसा होगा? हाँ, सेकंड। हाँ, तो ये पूरा जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को ऐसे मतलब वो रोटेट कर दो, बेसिकली वाई एक्सिस को रोटेट कर दो तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का कॉन्सेप्ट। ये कैसा होगा? इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, तो ये मैंने कैसे ऑब्टेन किया कि ये आपका जो ग्राफ होगा दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। मुझे कैसे पता कि ये वो इसका ग्राफ है, नॉट 1 माइनस, दिस इज ओनली माइनस एक्स? कैसे पता? कि जैसे आपको देखो, आपने ये लिखा था सबसे पहले, 1 पुट करोगे, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ x। 1 पुट करोगे तो आपको मिल रहा था क्या? 0। अब अगर इसमें 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? पाई मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ तो मैं लिख रहा हूँ। अब इसमें 1 पुट करो तो आपको पाई मिल रही है, दिस इज पाई। ठीक, तो इसलिए इसको ऐसे मतलब वो रोटेट कर दिया। सो ये आपका मतलब वो मतलब वो तरीका है याद रखने का बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका आ गया y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। आपको चाहिए y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स, तो x के साथ 1 प्लस कर रहे हो, x के साथ 1 प्लस कर रहे हो, सो दिस इज द 0 वाला पॉइंट। तो x के साथ अगर +1 कर रहे हो तो क्या होगा? देखो यहाँ पे 0 वाला, जब x इक्वल्स टू वो 0 हो रहा है तो cos इनवर्स ऑफ 0 इज पाई बाई 2 आ रहा है। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस इज द पॉइंट। अगर आपको y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है तो इसमें अगर मैं x का वैल्यू मतलब वो 1 रखूंगा तब आपको पाई बाई 2 मिलेगा। दैट मीन्स दिस एंटायर ग्राफ विल बी शिफ्टेड राइटवर्ड 1 यूनिट। समझ में आया? तो आपका नया ग्राफ बनेगा वो एक स्टेप राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यू गेटिंग? देखो कैसा बनेगा, इसको ऐसे बना, देखो दिस इज 1। ठीक है, कुछ ऐसा बनने वाला है, एक यूनिट राइट साइड शिफ्ट हो गया। ओके, so this is the graph। ओके, अब 1 पुट करो तो आपको क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो cos इनवर्स ऑफ 0 बिकम्स
पाई बाई टू, ये पाई बाई टू हो गया। बट यहाँ पे x का वैल्यू शुड बी फ्रॉम ओनली 0 to 1 ओनली, तो ये पूरा ग्राफ नहीं आएगा, बस इतना ही पोर्शन आएगा। ठीक है, बस इतना ही पोर्शन आएगा। ठीक है, ओनली दिस मच पोर्शन यू विल हैव फॉर दिस पिंक वाला ग्राफ। दिस ग्राफ इज y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, ठीक है, वो लिखा हुआ है। ओके, एंड एक बार मतलब वो वेरीफाई भी कर लो, जब x इक्वल्स टू मतलब वो जीरो पुट करोगे तो cos इनवर्स ऑफ 1 आएगा, तो cos इनवर्स ऑफ 1 विल बिकम अगेन जीरो। यस, दिस इज वेरीफाइड। तो ये हो गया पिंक वाला ग्राफ। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस ग्रीन कलर, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस, ठीक है, वो पाई बाई टू बाद में ऐड करेंगे, अभी सबसे पहले cos इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं। दिस इज द पेरेंट फंक्शन। तो cos इनवर्स ऑफ x का ग्राफ कैसा आएगा? दिस विल बी योर cos इनवर्स वाला x, उसमें 3 मल्टीप्लाई करना है, उसमें 3 मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बिकम नाउ, ये ऐसे मतलब कैसे क्या हो जाएगा, वर्टिकली स्ट्रेच या कंप्रेस हो जाएगा। तो देखो मतलब वो जीरो पुट करो तो cos इनवर्स ऑफ जीरो बिकम्स 1 आ रहा है, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ जीरो, हाँ cos इनवर्स ऑफ जीरो बिकम्स पाई बाई टू आ रहा है, लेकिन 3 है अगर तो 3 पाई बाई टू हो जाएगा नहीं, तो ये जो पॉइंट आएगा वो 3 पाई बाई टू होगा। देखो इसका ग्राफ में एक्सटेंड हो जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब स्ट्रेच हो जाएगा बेसिकली, ये कुछ ऐसा होगा इसका ग्राफ, समझ रहे हो? समझ रहे हो? ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। What is this point now? This point will be your, ये पॉइंट क्या होगा, दिस पॉइंट विल बी योर 3 पाई बाई टू। ठीक है, तो ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा, ऊपर वाला जो पॉइंट आएगा दैट पॉइंट विल बी योर 3 है ना, तो वैसे cos इनवर्स का क्या रहता है ऊपर, पाई होता है, तो ये 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। ओके, हाँ 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। ओके, 3 पाई हो जाएगा। ओके फाइन। अभी आपको क्या चाहिए, पाई बाई टू ऐड करना होगा। पाई बाई टू ऐड करोगे तो ये पूरा ग्राफ विल बी शिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड, थ्री क्या पाई बाई टू टाइम्स, मतलब वो पाई बाई टू यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो ये जो पूरा ग्रीन कलर वाला ग्राफ है, ये पूरा ग्रीन कलर वाला ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कितना यूनिट, पाई बाई टू यूनिट। तो कैसा आएगा, समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा आएगा ग्राफ। बट यू डोंट हैव टू कंसिडर दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपको कंसिडर नहीं करना है। क्यों? बिकॉज एक्स जो है वो दैट इज लाइंग इन बिटवीन 0 to 1 ओनली, तो मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन कंसिडर करना होगा। देखो वाला पोर्शन, तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी 3 पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, पाई बाई टू ऊपर जाएगा, तो 3 पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू बिकम 2 पाई, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो 2 पाई होगा। मैं अच्छे से बना देता हूँ, 2 पाई हो जाएगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अब देखो हाँ कैसा था, कुछ इस तरह का इसका ग्राफ आएगा। This is your y-axis and this value is your 2 pi। ठीक है, आगे समझ में? तो ये हो गया आपका ये जो ग्रीन कलर वाला ग्राफ है, दिस इज फॉर पाई बाई टू प्लस 3 cos इनवर्स ऑफ x, एंड दिस पिंक कलर ग्राफ इज योर cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x इन बिटवीन 0 and 1, बिकॉज दिस इज द कॉमन डोमेन फॉर दीज टू ग्राफ्स। अब यहाँ से आप खुद देखो, यू नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू ग्राफ्स, एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस दिस ओनली, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस। तो बस इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही होता है आपका सॉल्यूशन, तो इसलिए 1 आ गया, तो इसलिए x इक्वल्स टू 1 इज द, कैन यू विजुअलाइज नाउ? यस, ओके, so this is the visualization you need to have in each and every question of mathematics, especially calculus. Okay, now we will see some questions which is related to sequence and series, and it is combined with inverse trigonometry. देखो interesting questions.
number, I guess 6. Find the sum of the following series. Find sum of the following series, and the sum is s infinity. S infinity मतलब up to infinity you have to take the sum. Okay. Okay. The sum is tan inverse of 1 by 3 plus tan inverse of 1 by 7 plus tan inverse of 1 by 13 plus tan inverse of 1 by 21, like that it keeps on going. Okay. Up to infinity, and you have to find the value of this infinite sum. Okay. अब कैसे करोगे? देखो, this is a very interesting series and you should always know this thing कि जैसे 3 7 21 sorry 13 3 7 13 21. Can you tell me what is the next value? देखो next कैसे फाइंड करोगे? So look at the trend here. 3 to 7 you have 4, 7 to 13 you have 6, 13 to 21 you have 8. So can you guess what is the next? What is the gap? देखो इसमें gap है 4, इसमें gap है 6, इसमें gap है 8. So can you guess the gap? That gap is 10. अगर gap 10 हो गया तो यहाँ पे जो question mark है, this question mark की जगह आएगा 31. Next will be your 12th gap. इसमें क्या आएगा? 43 आएगा. Like that it keeps on going. Repeating. तो अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है, वो AP GP वो सब चीज़ें, then you can find the अर्थ टर्म. दैट मीन्स सपोज क्या कहते हैं इसको, जनरल टर्म बोलते हैं ना, TR. कैन यू फाइंड द जनरल टर्म फ्रॉम हियर? 7 वो 3 7 13 21 30 31 43. सो कैन यू फाइंड द जनरल टर्म फॉर दिस? देखो यू शुड हैव द प्रायर नॉलेज ऑफ AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, वो सब चीज़ें आपको आना चाहिए. देखो कैसे करना होता है. For this, I am assuming a sequence like suppose मैं एक वो नॉट सीक्वेंस, सपोज सीरीज में लिख रहा हूँ, सीरीज S. दिस इज नॉट सेम एज S infinity, दिस इज S equals to suppose 3 plus 7 plus 13 plus 21 plus, like that it keeps on going. And देखो we are interested to find the value of TR. TR means अर्थ वो टर्म, R नंबर टर्म, जो भी बोल दो. ठीक है, अर्थ टर्म वो आपको निकालना है. अर्थ टर्म इज TR. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका? जनरल टर्म हो गया, जनरल टर्म. ठीक है, तो अब वो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो उसके लिए हमने एक सीरीज ऐसे एज्यूम कर लिया कि 3 plus 7 plus 13 plus 21 लाइन का. ओके, तो आपको चाहिए TR. तो नाउ आई एम अगेन राइटिंग. देखो बिकॉज वी नो द, देखो इन लोगों का जो बेसिकली वो गैप है, दैट गैप इज इन द व्हाट AP. देखो दिस 3 7 13 21 आर नॉट इन AP. दिस इज नॉट इन AP, ये AP में नहीं है. पर इसका जो मतलब वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपका AP में है. तो इसलिए मैं इसका मतलब वो डिफरेंस निकालने की कोशिश करता हूँ. डिफरेंस कैसे निकालोगे? जो नेक्स्ट में लिखूंगा वो सेम चीज़, वो एक स्टेप यहाँ से लिखूंगा. 3 मतलब वो यहाँ नहीं लिख के 7 के नीचे 3 लिखता हूँ और 13 के नीचे 7. समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का क्वेश्चन यू हैव सॉल्व ऑलरेडी सॉल्व. तो इसके नीचे भी कुछ आएगा, क्या आएगा? TR -1 आएगा और लास्ट में आएगा TR. समझ में आ रहा है? Now I am subtracting both, taking the difference of these two. अब यहाँ से इसको माइनस कर दो तो यहाँ पे आएगा 0 और ये 3 डायरेक्ट नीचे आएगा 3. 7 से 3 माइनस करो, आपको जो मिलेगा वो लिखो. 3 इधर आएगा +4
plus 6 plus 8, like that it keeps on going. And what is the last term? Will be minus of tr. ठीक है, माइनस ऑफ टीआर हो जाएगा ना, ये माइनस ऑफ टीआर हो जाएगा। ओके, समझ में आया? ओके, ठीक है। तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी टर्म्स आर डियर? यहाँ पे कितने टर्म्स हैं इन टोटल? आर नंबर ऑफ टर्म्स आर डियर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स हैं? अगेन सेम, आर नंबर ऑफ टर्म्स आर डियर। पर जैसे हमने इसको ऐसे मतलब वो माइनस किया, तो अब यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए? एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया बाहर। टी को यहाँ से लेकर यहाँ तक आर टर्म्स थे, और ये एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे मतलब आर प्लस वन टर्म्स होंगे। समझ में आया? आर प्लस वन टर्म होंगे। अब इस टी आर को लेफ्ट साइड में लेके आओ, यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस टी आर हो जाएगा। प्लस टी आर विल बिकम 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, like that it keeps on going. Now how many terms are there? एक टर्म को इधर लेके आया टी आर को, तो यहाँ पे कितने टर्म बचा? आर नंबर ऑफ टर्म्स, आर टर्म्स। ठीक है, ओके। देखो इस 3 को छोड़ के बाकी ये पूरा चीज आपका किस में है? एपी में, 4 6 8 लाइक दैट, एपी। नाउ टी आर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 प्लस अब 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए? यहाँ पे हो गए आर माइनस वन टर्म्स, क्योंकि 3 को बाहर रख दिया, यहाँ पे आर माइनस वन टर्म्स हो गए। तो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर थिंग इज जस्ट एन सम ऑफ ए पी, और जिसका वो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? आर माइनस वन। आगे समझ? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? दिस जनरल टर्म टी आर विल बिकम नाउ 3 प्लस, तो सम ऑफ एन ए पी क्या होता है? एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये था सम ऑफ ए पी, और जिसका वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है एन। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म है आर माइनस वन, तो एन के जगह में लिखूंगा आर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ट्वाइस ए इज द फर्स्ट टर्म एंड हियर फर्स्ट टर्म इज 4, तो 2 इंटू ए इज 8 हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन, मतलब एन के जगह आर माइनस वन, तो आर माइनस टू हो जाएगा, आर माइनस टू इंटू डी क्या होगा? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 4 6 8 2, कॉमन डिफरेंस इज 2। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ से आप क्या लिखोगे? 3 प्लस 2 को बाहर लेके आओ, 2 को कैंसिल कर दो, आर माइनस वन हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा? 4 प्लस आर माइनस टू बचेगा। ठीक है, तो ये 4 प्लस आर माइनस टू क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 हो जाएगा, आर प्लस टू हो जाएगा, आर प्लस टू हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो, क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस आर माइनस टू और प्लस 3 बिकम्स प्लस वन। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो आपको जो जनरल टर्म मिला वो है आपका आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। देखो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज दैट यू शुड रिमेंबर। कौन सा सीरीज? 3 7 13 21, 3 7 13 21, ये आपको याद होना चाहिए। इसका जो देखो इतना पूरा काम आपको नहीं करना है ऐसे बार बार, तो इससे अच्छा इस पर्टिकुलर सीरीज को आप याद रख लो, तो वो सीक्वेंस को 3 7 13 21, इसका जो भी मतलब वो जनरल टर्म होता है, दैट जनरल टर्म इज टी आर, और उसको ऐसे लिखा जाता है आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। देखो अब इसमें आर का वैल्यू 1 पुट करो तो 3 मिलेगा, आर का वैल्यू 2 पुट करो 7 मिलेगा, आर का वैल्यू 3 पुट करो 13 मिलेगा, लाइक दैट। समझ में आ रहा है? सो दिस इज नथिंग बट द जनरल टर्म फॉर दिस सीक्वेंस 3 7 13 21, लाइक दैट। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, याद रखो, क्योंकि ये बार बार आता है क्वेश्चन में। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, आपको वो जनरल टर्म मिल गया, लेकिन मैं इसका करना क्या चाहता हूँ? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस जनरल टर्म? देखो हमने अभी तक क्वेश्चन शुरू नहीं किया। व्हाट वाज द क्वेश्चन? एस इन्फिनिटी। देखो अब एस इन्फिनिटी क्या कहते हैं? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या था? एस इन्फिनिटी इज tan inverse of 1 by 3, tan inverse of 1 by 7, tan inverse of 1 by 13,
like that it keeps on going up to infinity. If I introduce आपको पता होगा वो summation, you know what is summation? Sigma summation. यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक जनरल टर्म लिख रहा हूँ विच इज, तो यहाँ पे जनरल टर्म लिखना होता है टी आर। तो इसका मतलब हो गया समेशन ऑफ टी आर, मतलब वो 1/TR, नॉट 1/TR, सॉरी, समेशन ऑफ, हाँ, समेशन ऑफ टी आर, दिस इज द जनरल टर्म। पर इस केस में वो अलग हो जाएगा, वो टी आर, ठीक है, इसको छोड़ो। तो देखो इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, व्हाट इज द जनरल टर्म, आई कैन हैव 1/r² प्लस r+1। यहाँ पे r इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 1 to 1 1 to infinity, समझ में आ रहा है? 1 to infinity। देखो r का वैल्यू 1 पुट करो तो 1/3 मिलेगा, ये वाला मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1/r² प्लस r+1, ठीक है। अब r का वैल्यू वो 1 पुट करोगे तो tan इनवर्स ऑफ 1/3 मिलेगा, r का वैल्यू 2 पुट करोगे तो tan इनवर्स ऑफ 1/7 मिलेगा। तो ये ऐसा चीज़ है, वो सब हम इसको सम करेंगे, मतलब वो सम करेंगे बेसिकली अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऐसे मतलब वो लिख सकते हैं हम। ओके, नाउ देखो r इज फ्रॉम 1 to infinity, tan इनवर्स ऑफ, देखो इसमें थोड़ा ध्यान दो, इसको मैं एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। 1 प्लस r इंटू r+1 लिख सकते हैं नीचे, वो जो नीचे का पार्ट है 1 को सबसे पहले लिख लिया, और r² प्लस r को r इंटू r+1 लिख लिया, ठीक है। देखो ऊपर है आपके पास 1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -r। देखो ऊपर इसको लिख लिया, दिस इज दिस थिंग एंड दिस r इज दिस, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 1 आ जाएगा, r कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो क्या देखो ये एक फॉर्मूला नहीं बन रहा है, दिस इज x, दिस इज y, तो tan इनवर्स के अंदर है x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy, क्या है ये, दिस इज टर्न आउट टू बी ए फॉर्मूला फॉर विच फॉर्म, देखो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। ये तो आपको पता है, दिस इज द फॉर्मूला, क्लियर है। अब अगर ये फॉर्मूला है, देखो अब फिर से इस सिग्मा को ओपन करो, देखो क्या आएगा। सबसे पहले r पुट करेंगे, r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, r इक्वल टू 1, देखो ये इसको साइड में कर लेते हैं, r इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, फिर r इक्वल टू 2 पुट करो, प्लस के साथ आएगा, देखो ये सब कुछ सम है, ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा 3, लाइक दैट। तो इस 3 को मैं नीचे लिखा, कुछ दिखेगा आपको, क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 3 आएगा, फिर tan इनवर्स ऑफ 2 आएगा, लाइक दैट, फिर tan इनवर्स ऑफ 4 आएगा और tan इनवर्स ऑफ 3 आएगा, है ना। r का वैल्यू मैं पुट करते जा रहा हूँ, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, लाइक दैट, कीप्स ऑन गोइंग। सपोज r का वैल्यू n ले लो, n, तो बाद में n इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे, n अगर हो गया तो क्या लिखोगे, n+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n, ठीक है। फिर इसको ऐसे लिखो, देखो इसमें एक नया चीज़ लिख रहा हूँ, r इक्वल टू 1 to n चला गया, सपोज आई एम टेलिंग यू लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो अब हम वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, मतलब n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो हम लास्ट में n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देंगे, बस, समझ में। अब देखो तो ये सबका वो सम क्या होगा, दिस थिंग्स विल गेट कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये और ये वाला, ठीक, क्या बचेगा, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ n+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, ये दोनों चीज़ बचेगा माइनस के साथ, ओके, आगे समझ। अब देखो, अब जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी प्लस 1 इज इन्फिनिटी, एंड tan इनवर्स ऑफ 1 मीन्स π/4,
टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? पाई बाई टू, क्योंकि टेन पाई बाई टू इज इन्फिनिटी माइनस पाई बाई फोर विच इज नथिंग बट पाई बाई। समझ में आया? तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ये आ गया समझ? तो ये हो गया आपका आंसर। द सिमिलर क्वेश्चन वी हैव, यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन। करो कुछ। Find the value of sigma from r goes to 1, r goes from 1 to infinity, tan inverse of 2 by r square, tan inverse of 2 by r square। देखो इसको भी वैसा कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो जिससे मतलब वो सेपरेट हो जाए और r का वैल्यू वो पुट करने के बाद वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, विल सी। देखो इसमें वो जनरल टर्म ऑलरेडी गिवन है। ओके, नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक इट use of the formula. Suppose r is go starting from 1 to infinity. This is tan inverse of, देखो मैं क्या बना रहा हूँ, देखो इसमें एक फैक्टर होना चाहिए, जैसे 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो इसमें फैक्टर हम कैसे बनाएंगे? इसमें हम फैक्टर कैसे बनाएंगे? 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। अब ये में अब यहाँ पे कुछ फैक्टर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? दिस थिंग कैन बी फर्दर रिटन एज सिग्मा tan इनवर्स ऑफ, देखो 1 प्लस आर माइनस 1 आर प्लस 1। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट है तो ऊपर क्या होना चाहिए? डिफरेंस। तो आर प्लस 1 माइनस आर माइनस 1। अब देखो सब कुछ सेम है। देखो ये आर आर कैंसिल होके ऊपर 2 रह जाएगा। यस 2 आ गया। नीचे क्या है? 1 प्लस ये चीज़। ठीक है, सेम है दोनों चीज़। So this is nothing but what? The formula tan inverse of x minus y divided by 1 plus xy। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? This is same as sigma r goes from 1 to infinity। तो इसको मैं infinity के जगह में n लिख रहा हूँ और लिमिट n tends to infinity, r goes from 1 to n। सपोज ये क्या हो जाएगा? tan inverse of x माइनस tan inverse of y। ठीक है, ये फॉर्मूला में आ गया। तो यू कैन इजीली फाइंड दिस वैल्यू। देखो साइड में लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ, देखो सबसे पहले r इक्वल्स टू 1 जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ 2 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा बोलो? 1 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ 3 आएगा और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2 पुट करोगे तो 1 आएगा। समझ में आ रहा है? 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, 2 पुट करोगे तो 3 आएगा और 1 आएगा। लाइक द tan इनवर्स ऑफ 4 आएगा और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2 आएगा। समझ में आ रहा है? एंड सिमिलरली इट कीप्स ऑन गोइंग अप टू, सपोज n पुट करोगे तो n प्लस 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? n माइनस 1 आएगा। अब देखो क्या चीज़ कैंसिल हो रहा है, क्या चीज़ कैंसिल हो रहा है वो देखो। इसके साथ ये कैंसिल हो रहा है, इसके साथ ये कैंसिल हो रहा है, ऐसे ये भी कैंसिल हो जाएगा कुछ इसके साथ। दैट मीन्स ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, बट इसके ऊपर भी एक चीज़ रहेगा। देखो मैं बता रहा हूँ, नीचे लिख देता हूँ। तो वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, डैट इज tan इनवर्स ऑफ n पुट किया तो n प्लस 1 आ गया, माइनस n पुट किया तो n माइनस 1 आ गया। इसके ऊपर क्या है? tan इनवर्स ऑफ n आएगा और इसके ऊपर क्या है? n माइनस 2 आएगा ना, 2 आएगा। ओके, ठीक है, लाइक दैट। तो ये देखो tan इनवर्स ऑफ 4 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 5 भी कैंसिल हो जाएगा किसी से। तो सिमिलर tan इनवर्स ऑफ n माइनस 2 भी कैंसिल हो जाएगा किसी से, और tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो क्या चीज़ बचेगा वो देखो। द ओनली थिंग दैट लेफ्ट, ये और ये दोनों। तो देयर टोटल 4 नंबर ऑफ टर्म्स विल बी लेफ्ट आउट। समझ में आ रहा है? 4 नंबर ऑफ टर्म्स, एंड व्हाट आर दोज? देख लो, लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, ये सिग्मा खत्म हो गया, अब क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ n प्लस वन आ गया, प्लस tan इनवर्स ऑफ n, ये दोनों लिख लिया, और ये माइनस के साथ आएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ जीरो माइनस tan इनवर्स ऑफ, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे n के जगह आपको इन्फिनिटी रखना है, और बिफोर दैट वी विल सिंप्लीफाई दिस थिंग, tan इनवर्स ऑफ जीरो मीन्स जीरो, tan इनवर्स ऑफ वन मीन्स पाई बाय फोर, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब देखो इसमें भी हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ, या फिर वो डायरेक्ट पुट कर दो n इक्वल टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा विच इज पाई बाय टू, ये भी tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा विच इज सेम एज पाई बाय टू, ये तो जीरो हो गया और ये तो पाई बाय फोर हो गया, समझ में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री पाई बाय फोर हो जाएगा, थ्री पाई बाय फोर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में, सिंपल, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम tan इनवर्स ऑफ, ऊपर है आपके पास 2r और नीचे है r⁴ प्लस आर स्क्वायर प्लस 2, ओके। तो इसमें भी एक और चीज़ आपको याद रखना है जो बहुत ही यूज होता है इन मेनी केसेस, दैट इज आर स्क्वायर, नॉट आर स्क्वायर, r⁴, ये आपको याद रखना है, r⁴ प्लस आर स्क्वायर प्लस वन, एंड दिस इज ए वेरी, क्या बोलूँ मैं इसको, देखो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको याद रहना बहुत जरूरी है, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन और आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, तो ऐसे ही याद रखो, ये ऐसा होता है, रिमेंबर कैसे होता है, आप वो करके देख लो, क्योंकि आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस टू इंटू आर वैसे कर लो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो फिर ये मिल जाएगा, या फिर इसको मतलब वो एक्सपांड करके आपको ये दिख जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है, तो याद रखो, और उसी का यूज है यहाँ पे, वही यूज आने वाला है इधर, देखो सिग्मा आर गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा, नीचे नीचे आपको एक वन चाहिए होता है एक्स्ट्रा, और यहाँ पे दो प्रोडक्ट, दो चीज जो प्रोडक्ट है, और आर स्क्वायर प्लस, नॉट आर स्क्वायर, r⁴ आर स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये ऐसे, और ऊपर है 2r, इट्स वेरी सिंपल, आप कर सकते हो कुछ, आर गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ, देखो सबसे पहले ये लिख लो, एंड दिस कैन बी फैक्टराइज एज आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, ठीक है, और ऊपर इन दोनों का देखो सब्सट्रैक्शन, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, देखो इन दोनों का वो सब्सट्रैक्शन ही वही 2r है, ठीक है, एंड ये आपका आ गया, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स वाई, दिस इज सेम एज r goes from 1 to infinity, tan inverse of x minus tan inverse of y, आ गया समझ, अब देखो अब बस वैल्यू पुट करना, again I am considering this limit is 10 where n is tending to infinity, this sum is from r equals to 1 to n, देखो साइड में कर लो, तो सबसे देखो ये एक स्पेशल वो है, अभी जस्ट बोला था आपको याद रखने के लिए, जब n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो यू विल बी हैविंग 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 पुट करो, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1, अब n का वैल्यू 2 पुट करो तो ये क्या होगा, 7 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 पुट करोगे तो 4 प्लस 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, ठीक है, अब फिर से एक पुट 3 पुट करोगे तो 13 आएगा, और यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 9 प्लस 10 7 है, 7 आ जाएगा,
लाइक दैट इट कीप्स ऑन गोइंग अप टू टेन इनवर्स ऑफ एन पुट करोगे तो एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टेन इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन प्लस। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ कैंसिल हो रहा है, ये 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 समझ में आ रहा है? तो द ओनली थिंग लेफ्ट इज दीज टू, ये और ये। ठीक है, बस इन दोनों को लिख लो अंदर। क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स ऑफ वन। अब टेन इनवर्स ऑफ वन मतलब सबको पता है 5/4, और यहाँ पे सॉरी ये वो अब ये खत्म हो गया ना ये सिग्मा, खोल दिया इसको। अब बस ये 5/4, अब बस डायरेक्टली एन का वैल्यू पुट कर सकते हो इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी वो 1 इज इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी बिकम्स 5/2 माइनस 5/4 इज सेम एज 5/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ले लो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और खुद से ट्राई करना वो बेटर रहेगा। प्लीज पॉज दिस वीडियो। देखो, यू हैव टू फाइंड sigma r goes from 1 to infinity, okay, where you have the general term to be sine inverse of square root of r minus square root of r minus 1, एंड नीचे है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ r इंटू r प्लस 1। ओके, तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब इसको ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करना खुद से। हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। देखो, जब भी ऐसा कुछ साइन इनवर्स दिखे या फिर कॉस इनवर्स दिखे या फिर टेन इनवर्स दिखे, तो ट्राई करना कि उसको टेन इनवर्स ऑफ, मतलब वो इसी फॉर्मूला का यूज करने की कोशिश करना, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटीज यही होता है बेसिकली, मतलब वो हर एक क्वेश्चन में, तो इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करना। बिकॉज इसको हम ऐसे देखो, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि क्या हम इसको साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई बन रहा है क्या, वो हम देखेंगे। लेकिन मतलब वो हर एक क्वेश्चन में ट्राई करना कि इसको टेन इनवर्स में लेके जाने की, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई, क्योंकि मैंने इसको वो ट्राई किया था साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई के टर्म में लिखने की, लेकिन हुआ नहीं था। ठीक है, वो फैक्ट। ओके, तो अब हम इसको टेन इनवर्स के टर्म में वो लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे कोशिश? सो व्हाट इज द एंगल हियर? एंगल है आपका, ये पूरा एंगल है। ठीक है, दिस इज द एंगल। तो देखो, आई एम एज्यूमिंग लेट थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ ये पूरा, साइन इनवर्स ऑफ ये पूरा। ठीक है, सो दिस इज द एंगल। तो मेरा वो क्या है, मतलब वो गोल क्या है इसमें, कि इसको हम टेन इनवर्स के टर्म में हम लिखना चाहते हैं। सो दिस इज द साइन थीटा, वो थीटा, तो साइन थीटा क्या है? साइन थीटा वही है स्क्वायर रूट ऑफ आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर माइनस वन स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू आर प्लस। देखो, दिस इज साइन थीटा, तो आई एम इंटरेस्टेड टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, वो आपको चाहिए। वो कैसे पता? यस, यू शुड गो फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज थीटा, साइन थीटा का मतलब है ये, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज द परपेंडिकुलर, सो ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर माइनस वन, हाइपोटेन्यूज यूज दिस आर इंटू आर प्लस वन। अब अगर आपको टेन थीटा लिखना है, सो दिस हाइपोटेन्यूज बाय बेस लिखना होगा। सो राइट द बेस। बेस क्या होगा? बेस कैसे फाइंड आउट करोगे? बेस इज सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ, देखो मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ। बेस क्या होगा? बेस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दीज टू थिंग का स्क्वायर, ये दोनों चीज का स्क्वायर। ये क्या है? सॉरी, मतलब वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर लो, आर इंटू आर प्लस वन, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, आर माइनस
ठीक है, ये दोनों चीज़ का स्क्वायर होगा, स्क्वायर 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 स्क्वायर, ओके, और माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट वन। समझ में आ रहा है? नाउ यू कैन चेक हियर इसका वैल्यू क्या आ रहा है। देखो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर आएगा आर इंटू आर प्लस वन माइनस, और इसको देखो, इसको हम खोलेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर ये आएगा। यस, ओके, लेट्स हैव अ लुक। ये देखो, ये आर स्क्वायर प्लस वन आ रहा है। ये आर स्क्वायर प्लस आर, और ये आर कैंसिल हो जाएगा, है वो एक आर कैंसिल हो गया, फिर प्लस 2 इंटू रूट आर माइनस वन, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस आर प्लस वन। ओके, तो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें क्या होगा, इस वन को पहले लिख लिया वन, और ये जो है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर माइनस वन, इसको ऐसे लिख लिया, और ये जो आर स्क्वायर माइनस आर होगा उसको मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ, साथ में लिख रहा हूँ आर स्क्वायर माइनस आर। ठीक है, देखो मैं कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें भी, वेरी केयरफुल। दिस वन इज वन स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर आर इंटू आर माइनस वन हो गया, इंटू वन, प्लस वन ऐसे लिख दिया, इंटू वन इंटू स्क्वायर रूट के अंदर है आपके पास आर स्क्वायर, फिर आर इंटू आर माइनस वन, इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? एक स्क्वायर रूट लगा दिया और स्क्वायर लगा दिया, तो ये यही चीज आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू आर माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना, ये एक फॉर्मूला बन रहा है। यस, देखो वो अप्लाई करके देखो, वन आएगा प्लस 2 इंटू आर इंटू ये आएगा प्लस ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ पूरा पॉजिटिव है, तो मॉडुलस ऑफ, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, ऐसे स्क्वायर रूट कैंसिल करके हम क्या लगाते हैं, मॉडुलस लगाते हैं। देखो वन भी पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो फाइनली वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू आर माइनस वन आ जाएगा। तो ये आपका एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है, वो आप साइड में कर लेना, एंड वेरी केयरफुली, कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ओके, सो ये आपका क्या मिल गया, बेस आ गया, बेस, दिस इज द बेस। तो टेन थीटा का मतलब क्या होगा, टेन थीटा का मतलब है रूट ओवर आर माइनस रूट ओवर ये, और बेस क्या आएगा, अभी जस्ट हमने फाइंड किया, वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू आर माइनस वन। समझ में, दिस इज द बेस। अब देखो यहाँ से फिर से फॉर्मूला बन रहा है, व्हाट इज दैट, टेन थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर माइनस वन, वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर माइनस वन। तो क्या हो गया ये, दिस इज सेम एज theta is equals to tan inverse of square root of r minus square root of r minus 1, 1 plus square root of r square root of r minus 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया, so this is same as theta which is given in the question, ये यही तो आपका थीटा है, तो बस आपको ये फाइंड आउट करना है। देखो हमने ये इस पूरे साइन इनवर्स को टेन इनवर्स के टर्म में लिख लिया। ठीक है, नाउ जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन चेंज हो गया, फ्रॉम आर इज वन टू इन्फिनिटी, वहाँ पे भी एक साइन इनवर्स का जो था वो आपका थीटा वैल्यू था, तो बस उसको हम टेन इनवर्स से रिप्लेस कर रहे हैं, नथिंग एल्स। देखो क्या है, रूट आर माइनस वन, वन प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इजी हो गया। अब करो, दिस इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, आर गोस फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, टेन इनवर्स ऑफ रूट आर माइनस
tan inverse of root r minus 1 आगे ओके ठीक है फिर से n एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो यहाँ से आप पुट करो साइड में आपको दिखेगा 1 पुट करो तो क्या आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 1 आ रहा है माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 0 फिर tan इनवर्स ऑफ रूट 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 आ रहा है फिर tan इनवर्स ऑफ रूट 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट 2 आ रहा है ठीक है similarly it keeps on going up to tan inverse of root n minus tan inverse of root n minus 1 ठीक है अब देखो क्या चीज़ कैंसिल हो रहा है ये भी कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया सिमिलरली ये भी कैंसिल हो जाएगा किसी से तो बचेगा क्या दिस एंड दिस tan इनवर्स ऑफ 0 तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा हट गया बचेगा tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर n माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 ठीक है तो tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0 बस n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा विच इज पाई बाई 2 सो दिस इज द आंसर ठीक है ऐसे आप कर सकते हो क्लियर है ठीक है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास वो आप लगाओ ठीक है एक क्वेश्चन मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ आप खुद से सोचो क्या आएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व फॉर x का वैल्यू फाइंड आउट करो cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x प्लस m cos inverse of x is equals to n pi by 2 सिमिलर क्वेश्चन जो हमने अभी किया था कुछ मिनट पहले जहां पे वह m is positive n is negative ठीक है ये आप करो और कमेंट में बताना कि क्या आएगा x का वैल्यू कुछ इंटरवल आएगा या फिर डिस्क्रीट पॉइंट्स आएगा बताना ठीक है so this is the homework for you okay and one more video will be there and there we will see some graphs of inverse trigonometric functions some new graphs okay with this I am ending of this session thank you